रिश्तों की असली परीक्षा। नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं 4 साल बाद लंदन से घर लौटा था। सोचा था बिना बताए आकर सबको सरप्राइज दूंगा। दिल में खुशी थी, आंखों में अपनों को देखने की तड़प। जब घर के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थी। मैं भी मुस्कुरा दिया। लगा घर में सब खुश हैं। जैसे ही घंटी बजाने ही वाला था, अचानक एक चीख सुनाई दी। दिल जोर से धड़क उठा। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, माँ, पिता, बच्चे। लेकिन जो देखा उसने मेरी रूह हिला दी। मेरी पत्नी जूते के पास बैठी थी, हाथ में सूखी रोटी और आंखों में आंसू। तभी माँ ने उसकी चोटी खींची और डांटते हुए कहा, इतनी देर क्यों लगी? काम ठीक से नहीं होता तुझसे? मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस औरत को मैंने सर आँखों पर बैठाकर घर छोड़ा था, वह आज घर में नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। मैं बिना आवाज़ किए दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। सब सन्न रह गए। माँ की आंखों में डर था, पत्नी की आंखों में यकीन नहीं, मानो वह सपना देख रही हो। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, 4 साल बाहर रहा पर आज असली सच्चाई देख ली। फिर मैंने सबके सामने साफ कहा, जो इज्जत मेरी पत्नी की है वही इस घर की है। अगर यह इज्जत नहीं दे सकते तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। उस दिन घर में शोर नहीं था, बस शर्म की खामोशी थी। मैं अपनी पत्नी को लेकर चला गया जहाँ प्यार था, सम्मान था और इंसानियत थी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मैं अपनी पत्नी को लेकर उसी रात शहर के एक छोटे से होटल में रुका। वह चुप थी, बहुत चुप, जैसे बरसों से रोते रोते आंसू भी थक गए हों। मैंने उससे कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वह बस इतना बोली, आप अपने सपनों के लिए दूर थे, मैं आपके भरोसे पर जी रही थी। उसके शब्द मेरे सीने में तीर बनकर लगे। जिस घर को मैंने सुरक्षित समझा था, वहीं उसके लिए सबसे बड़ा डर बन चुका था। अगले दिन मैंने फैसला कर लिया, अब पीछे नहीं लौटना था। मैंने लंदन की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि कोई भी काम अपनों की इज्जत से बड़ा नहीं होता। कुछ महीनों बाद हमने एक नया घर बसाया, छोटा सा पर सुकून से भरा हुआ। मेरी पत्नी ने फिर से मुस्कुराना शुरू किया। पहली बार उसने अपने लिए चाय बनाई। पहली बार बिना डर के खिड़की से बाहर देखा। उधर मेरे पुराने घर में सन्नाटा था। माँ को अब एहसास हो रहा था कि बहू नहीं, इंसान चली गई है। एक दिन माँ का फ़ोन आया। आवाज़ काँप रही थी। उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सिर्फ इतना कहा, माँ, माफ़ी तब मायने रखती हैं जब उसके साथ बदलाव भी हो। फ़ोन कट गया, पर दिल थोड़ा हल्का हो गया। समय बीतता गया। हमारे छोटे से घर में अब शांति थी। मेरी पत्नी के चेहरे पर डर नहीं, सुकून की मुस्कान थी। वह अब हर फैसला खुद लेती थी, घर संभालती, अपने लिए जीना सीख रही थी। और मैं हर दिन खुद से माफ़ी मांगता था कि उसे इतने साल अकेला छोड़ दिया। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो मेरी माँ सामने खड़ी थी, आंखें सूजी हुई, हाथ कांप रहे थे। वे अंदर आई और बिना कुछ कहे मेरी पत्नी के पैरों में बैठ गई। रोते हुए बोली, बेटा, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। हमने बहू नहीं, बेटी को सताया। मेरी पत्नी घबरा गई। मैंने उसका हाथ थामा। उसकी आंखों में पुराना डर था, पर इस बार वह चुप नहीं रही।
उसने कहा, माँ, मैं अपमान नहीं, सम्मान चाहती हूँ। अगर आप सच में बदली हैं तो मुझे बराबरी का हक दीजिए। माँ ने सिर झुका लिया। उस दिन पहली बार घर में बहू नहीं इंसान की बात हुई। कुछ समय बाद हमने फैसला किया, बीते जख्मों को याद बनाकर आगे बढ़ना है। हम अलग रहे पर रिश्तों में नफरत नहीं रखी। आज मेरी पत्नी आत्मनिर्भर है, आत्मसम्मान के साथ जी रही है और मैं गर्व से कह सकता हूँ, मैंने अपनी पत्नी को नहीं, उसकी इज्जत को चुना। अगर एक औरत को घर में सम्मान मिले तो वही घर स्वर्ग बन जाता है, लेकिन अगर अपमान मिले तो प्यार भी दम तोड़ देता है। माँ के जाने के बाद भी मेरी पत्नी के मन का डर पूरी तरह नहीं गया था। पुराने जख्म इतने आसानी से नहीं भरते। कई रातें ऐसी थी जब वह चुपचाप जागती रहती, जैसे कोई आवाज़ फिर से उसे डरा देगी। मैंने तय कर लिया था, अब सिर्फ माफ़ी काफ़ी नहीं, भरोसा वापस लाना ज़रूरी है। एक दिन मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारा मन करे तो हम फिर उस घर चलेंगे, पर तुम्हारी शर्तों पर। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं तभी जाऊंगी जब मुझे बहू नहीं बेटी का तरह अपनाया जाएगा। हम दोनों उसके मायके गए। इस बार माहौल अलग था। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा और पहली बार कहा, बेटा, गलती हमारी थी। कोई चिल्लाहट नहीं थी, कोई ताना नहीं था, बस पछतावे की खामोशी थी। हम ज़्यादा देर नहीं रुके, पर जाते जाते मेरी पत्नी के चेहरे पर डर नहीं था। घर लौटते समय उसने मेरी ओर देखा और कहा, आज मैं जीत गई। मैं समझ गया यह जीत किसी बहस की नहीं, आत्मसम्मान की थी। लेकिन रियल लाइफ में पति के सामने सास जलील करती हैं और पति सब देखता है वहीं, लेकिन माँ को कुछ नहीं कहता है कि क्यों ऐसा करती हैं। बहू रोती हैं, सास मज़ा लेती हैं। कहानी का सीख है दोस्तों, रिश्ते तब नहीं बचते जब सिर्फ माफ़ी मांगी जाए। रिश्ते तब बचते हैं जब सच में बदलाव आए। दोस्तों, औरत अगर टूटे तो घर बिखर जाता है और अगर सम्मान पाए तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार वीडियो में इससे भी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।